अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर बहुत टेक्निकल टाइप की खबरें हैं इस हफ्ते कैप्रिकॉनियंस, और समझने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ जितने आप जीनियस हैं एंड जितनी आप दिलचस्पी लेते हैं एस्ट्रो साइंसेज में, आप इन खबरों को ज़रूर समझ जाएंगे। पिछले हफ्ते 20 तारीख को मार्स 11th हाउस में दाखिल हुआ था, वो एक चेंज है। और वो जो 20 तारीख को चेंज आई थी मार्स के 11th हाउस में दाखिल होने से, उसकी मैच्योरिटी इस हफ्ते आप देखेंगे और मार्स की इफेक्टिविटी इस हफ्ते आपको नज़र आएगी। मरकरी डायरेक्ट हुआ था 21 तारीख को, उसकी इफेक्टिविटी भी इस हफ्ते आपको नज़र आएगी। ये हफ्ता 24 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक चलेगा। पिछले हफ्ते सूरज आपके यहाँ 12th हाउस में दाखिल हुआ था, वो एक अच्छी खबर नहीं थी। उसका साल में एक ही दफ़ा 12वें घर में से गुज़रता है, और वो जिस महीने वो 12th हाउस में गुज़रता है उस महीने आपका डिसीजन लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो आपको कोई इशू नहीं होगा, अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा दूसरों के सहारों की ज़रूरत पड़ेगी। मशवरा कर लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बहरहाल वो आपकी करेज को सूरज थोड़ा सा ड्रॉप करेगा। लेकिन अदरवाइज़ अब आपके लिए एक तसलसल है खुशियों का, बड़ी खुशियों का। और उन खुशियों की इस हफ्ते भी एक तब्दीली है, वो पहले बयान कर दूँ एंड देन फिर जो अगली चेंजेस हैं वो भी बयान करूँगा। आपका वीनस आपके 12th हाउस में था पिछले कुछ हफ्तों से, जिसकी वजह से एज एस्ट्रोलॉजर हम लोग आपको मना कर रहे थे कि रिलेशनशिप अचीवमेंट्स में कुछ डिलेज़ आ सकते हैं। आपको भी अपनी मंगनी और निकाह के मामलात अभी रोकने चाहिए, क्योंकि नेचुरल फ्यूल जो कि वीनस की वजह से लव सेक्टर में, सोल सेक्टर में, सोल बाउंडिंग में मिलता है, वो अवेलेबल नहीं था। अब 26 नवंबर को वो आपके फर्स्ट हाउस में अपीयर हो जाएगा। सो यू आर द कैंडिडेट ऑफ लाइफ पार्टनरशिप फ्रॉम 26 ऑफ नवंबर। पहले हाउस में अपीयर होने से फर्स्ट जो एडवांटेज मिलेगा, आपके वाइब्स पॉजिटिव हो जाएंगे। तमाम वो रुमानवी नाराज़गियाँ जो खामखा आपकी ज़िंदगी में आए जा रही थी, खामखा डिलेज़ आए जा रहे थे, वो रिज़ॉल्व होना शुरू होंगी। जब वो पहले फ़ेज़ में वो रिज़ॉल्व होना शुरू होंगी तो कनेक्शन दोबारा स्ट्रॉन्ग होंगे, लाइफ पार्टनर लेवल पर आएंगे, एंड देन फिर नेक्स्ट फ़ेज़ में वो कामयाबी से हमकिनार हो जाएंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट, मरकरी और मार्स, क्योंकि दोनों ही आपके फर्स्ट हाउस में पिछले हफ्ते से आप कारकर्दगी मुस्बत दिखा रहे हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर मकासद अच्छे टाइम के इवज़ पूरे कर जाएंगे। सलाहियतें तो कैप्रिकॉन की अदरवाइज़ बहुत उम्दा हैं, नेचर कैप्रिकॉनियन की अदरवाइज़ बहुत उम्दा है, लेकिन मरकरी की सपोर्ट आपकी जहनी कारकर्दगी, आपकी कम्युनिकेशन लेवल्स, आपकी आईक्यू लेवल्स, इनको स्ट्रॉन्ग करेगी। कैप्रिकॉनियन स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, कैप्रिकॉनियन ताजिर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, कैप्रिकॉनियन फ़ीमेल अब अच्छा परफॉर्म करने लग जाएंगी वीनस के फर्स्ट हाउस में आने की वजह से। रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स आएंगी, ये भी पॉजिटिव न्यूज़ है। दिल का इत्मीनान भी आएगा। और एक बहुत बड़ी खबर जो आपकी ज़िंदगी पर 12 महीने के लिए पॉजिटिव होगी, जो आपकी ज़िंदगी में अगले 12 महीनों तक के लिए इस्तेहकाम लाएगी, वो अगले हफ्ते अपीयर हो जाएगी। वो वीडियो भी आपके लिए बड़ी मददगार साबित होने वाली है। उस वीडियो को मिस मत करिएगा। लेकिन वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है, तो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। और उस प्लैनेट को तो समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करता है वो प्लैनेट आपकी ज़िंदगी में अदा करता है। फिर आपका रूलिंग प्लैनेट आपके फर्स्ट हाउस में होने की वजह से वो एक अलग फैसिलिटी आपको मुयसर है। सैटर्न फर्स्ट हाउस में, मार्स एंड मरकरी आपके 11th हाउस में, सॉरी मैंने फर्स्ट हाउस कहा, मार्स एंड मरकरी आपके 11th हाउस में है, और वो दोनों वहाँ पर मुस्बत हैं, पॉजिटिव हैं। सैटर्न के फर्स्ट हाउस में होने की वजह से आपको फुल फ्यूल ऑफ नेचर अवेलेबल है। आपकी फितरत में इस्तेहकाम आ रहा है, उल्टे या बिगड़े हुए काम जो हैं वो सीधे होने जा रहे हैं। तो ओवरऑल इस प्लानिटरी पोजीशन की वजह से भी आपकी ज़िंदगी में इस्तेहकाम है। ये वाली जो 26 तारीख को दोनों खबरें हैं, जो नया चांद होना है, नया चांद आपके 12वें घर में होगा, वो आपके लिए इतना एडवांटेजेबल नहीं है। लेकिन जो वीनस की तब्दीली है फर्स्ट हाउस में अपीयरेंस, वो जज्बात को भी, ख़यालात को भी, रोमानवी ज़िंदगी को भी,
एंड उससे रिलेटेड रिलेशनशिप्स को भी आपके लिए मौजू कर रही है। और अगले हफ्ते इसमें और इस्तेहकाम आ जाएगा, उस इस्तेहकाम की ख़बरें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो अगले हफ्ते बयान करूँगा। इस हफ्ते जो 7 दिन की चेंजेस हैं वो इस इंफॉर्मेशन से आप बहुत अच्छे अंदाज से इंजॉय भी करेंगे, टैकल भी कर जाएंगे और उससे एडवांटेजेस भी ले जाएंगे। और मेरी आपसे हमेशा की तरह वो दरख्वास्त तो रहेगी कि जब आप मेरी इस दी हुई इन्फॉर्मेशन से अपनी ज़िंदगी के किसी भी शोबे में छोटी से छोटी कामयाबी भी हासिल करें तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अगले हफ्ते उस 12 महीने वाले प्लैनेट की तब्दीली आपकी ज़िंदगी में क्या रुख इख्तियार करेगी, आपकी ज़िंदगी के मामलात में क्या किरदार अदा करेगी, वो अगले हफ्ते तफसील से बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमारी ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। और आपकी इस हौसला अफजाई की वजह से मैं हर दफ़ा, चाहे तबीयत ख़राब हो, चाहे मौसम ख़राब हो, चाहे वसाइल साथ ना दे रहे हों, चाहे टाइम साथ ना दे रहा हो, तब भी मैं आपकी खिदमत में आपकी मोहब्बत की वजह से खिंचा चला आता। उम्मीद करता हूँ आपकी ये मोहब्बत बरकरार रहेगी और हमारा ये रिश्ता तादेर कायम रहेगा। एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज में ये चैनल हर तरह की पॉजिटिव नेगेटिव ख़बरें आप तक पहुंचाता रहेगा। अगर आपको वक्त से मोहब्बत है तो ये ख़बरें आपके लिए बहुत मुफीद होती रहेंगी, आपको वक्त समझने में बहुत मददगार साबित होंगी। अगले हफ्ते बड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।